जय श्री राम, जय छठी मैया। दोस्तों, जहां आपने देखा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आने के बाद एनडीए सरकार की भारी बहुमत से विजय हुई और वहीं पे हमारे नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को शपथ ग्रहण किया मुख्यमंत्री पद के लिए। और दूसरी तरफ हमने देखा कि जम्मू कश्मीर उप विधानसभा चुनाव 2025 भी हुए, जहां स्वर्गवासी देवेंद्र सिंह राणा की पुत्री देवयानी राणा भी चुनाव लड़ रही थी, जो भाजपा की उम्मीदवार थी। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि वो नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही थी। और जम्मू कश्मीर उपचुनाव 2025 में 2 उम्मीदवार खड़े थे। और मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस विधानसभा क्षेत्र से वो लड़ रही थी, वहीं पे उनके स्वर्गवासी पिता श्री देवेंद्र सिंह राणा भी विधायक रह चुके थे। उनके ही मृत्यु के बाद वह स्थान खाली हो चुका था और उसी कारणवश यहाँ पे उपचुनाव हुए। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि भारी बहुमत से भाजपा की वहाँ पे जीत। और जैसा कि आप देख सकते हैं, देवयानी सिंह राणा जो है बहुत ही खुश नज़र आ रही है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं वो बहुत ही उत्साहित है जीतने के बाद, और समाज ने उनको स्वीकारा है। और मेरी आशा है कि जितने भी वहाँ पे समाज है उनका कल्याण करें, जो भी उनके हित में रहे उनका उद्धार करें और से पूरा योगदान दें। भारतीय जनता पार्टी की देवयानी राणा ने नगरोटा विधानसभा सीट से जो है भारी मतों से विजय प्राप्त की है। 24,000 से अधिक मतों से इन्होंने ये उपचुनाव जीता है। ये जो उपचुनाव इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे देवेंद्र सिंह राणा, पिछले वर्ष उनका देहांत हो गया था और उसके बाद अब यहाँ पर उपचुनाव हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया देवेंद्र सिंह राणा की पुत्री को, देवयानी राणा को। इस चुनाव को इन्होंने लड़ा और अब ये यहाँ से जीत चुकी है। हमारे साथ सीधा बातचीत के लिए इस समय देवयानी राणा जुड़ चुकी हैं। देवयानी जी, सबसे पहले आपकी जीत पर आपको बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 24,000 से अधिक मतों से आपने विजय प्राप्त की है, क्या कहेंगे? हम सबसे पहले नगरोटा के हर माननीय मतदाता का धन्यवाद करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ हमारे नेताओं का, खास तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब का, माननीय नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा साहब का, माननीय नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण चुग जी का, माननीय राज्य के अध्यक्ष श्री सच शर्मा जी का, माननीय जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री अशोक कौल साहब का, माननीय हमारे एलओपी ऑनरेबल एमएलए श्री सुनील शर्मा जी का, हमारे माननीय प्रभारी ऑनरेबल एमएलए श्री श्यामलाल शर्मा जी का, हमारे माननीय सह प्रभारी और रिस्पेक्टेड डीडीसी श्री भारत भूषण जी का, हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर जी का, हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमओएसपीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री खटाना साहब जी का, और भारतीय जनता पार्टी के हर कर्मठ कार्यकर्ता का और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के राणा साहब के परिवार के हर उस सदस्य का जिन्होंने मिलजुल कर, बढ़ चढ़कर, दिन रात एक कर ये जीत जो है राणा साहब के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सुनिश्चित की है। ये जो विजय आपने प्राप्त की है, इसका श्रेय आप किसे देंगे? क्या श्रेय इसका जाता है जो आपके पिताजी की लेगेसी है, क्योंकि आपने उनकी लेगेसी को बढ़ चढ़कर उसका जिक्र भी किया चुनाव प्रचार में। क्या उनको श्रेय जाता है जो कार्य उन्होंने किए हैं, या ग्रास रूट पर जो उनकी पकड़ रहती थी, या भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने आपको टिकट दिया है? ये जो श्रेय है हम सारे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के माननीय मतदाताओं को देते हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़कर जिस तरह से स्वर्गीय श्री देवेंद्र राणा साहब को और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में आशीर्वाद दिया था, उसी तरह से बढ़ चढ़कर आज हमें भी आशीर्वाद दिया। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अब चुनावी जंग तो समाप्त हो चुकी है, अब काम करने का समय है और आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जितना बड़ा मैंडेट मिलता है उतनी अधिक जो है आपको दायित्व भी मिलता है, आपको जिम्मेदारी भी मिलती है अपने क्षेत्र के कार्य करने के लिए। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आप? नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू कश्मीर की एक सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज में से एक है और हमें उम्मीद है कि जितनी भी पंचायतें, ऑलमोस्ट 49 पंचायतें जो हमारी हैं, उसमें हमने एक जायज़ा लिया है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी की हर पंचायत की एक यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, वहाँ यूनिक चैलेंजेस भी रह चुकी हैं, खासतौर पर बाढ़ वाली परिस्थितियों के बाद। और हमें उम्मीद है कि सबसे पहले बढ़ चढ़कर जिस तरीके से रेस्टोरेटिव, रिपेयर और रिहेबिलिटेटिव वर्क चल रहा था, उसको बढ़ चढ़कर गति एक बार फिर देंगे जब कोड ऑफ कंडक्ट उठेगा। और साथ
साथ जो कुछ यूनिक इनिशिएटिव्स हमने शुरू करवाए थे, खासतौर पर औरतों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का उत्थान के लिए और कोऑपरेटिव लिमिटेड्स की क्रिएशन और उत्थान के लिए, हमें पूरा उम्मीद है कि बढ़ चढ़कर वो कार्य जो है अब और तेज़ी गति से होगा। मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे कि आपने कहा कि बाढ़ के कारण अभी हाल ही में जो बाढ़ आई, नगरोटा विधानसभा क्षेत्र जो है वहाँ पर भी कई इलाकों में काफ़ी क्षति हुई है। और जब भी चुनावी प्रचार चल रहा था हम भी वहाँ अलग अलग क्षेत्रों में गए, जब बाढ़ भी थी उस समय भी हम अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे थे, और जिस दिन चुनाव था उस दिन भी हम गए वहाँ कवरेज के। लोगों ने कहा जो मुद्दे उनके लिए वो यही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो वहाँ मूलभूत सुविधाएँ हैं जो उनको क्षति पहुँची है, चाहे सड़क हो, पुल हो, इस पर जल्द से जल्द कार्य होना चाहिए, क्योंकि कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है, काफ़ी दिक्कतें हो रही है लोगों को। आपको तो बेहतर ही पता होगा कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से काफ़ी सारे कार्य जो होते हैं उनकी गति जो है धीमी हो जाती है, और हमें पूरा यकीन है कि एक बारी कोड ऑफ कंडक्ट लिफ्ट होगा तो बढ़ चढ़कर जिस गति पर कार्य हो रहा था उससे भी बढ़ चढ़कर होगा। नगरोटा के लिए एक बहुत बड़ा विषय भी है, भावनात्मक विषय भी है, वो वहाँ की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ विषय है। जो माता वैष्णो देवी की यात्रा होती है, जो उसका पारंपरिक मार्ग है जो कोल कंडोली माता मंदिर से होकर जाता है, उस पर काफ़ी मांग हो रही कि उसको बहाल किया जाए, उसी मार्ग से यात्रा शुरू हो जाए। उस दिशा में क्या कदम उठाएंगे आप? हर भारतीय नागरिक का, खासतौर पर विश्व में जितने भी श्री माता वैष्णो देवी जी के जो भक्त हैं उनको हम निवेदन करेंगे कि आप बढ़ चढ़कर आइए। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में कोल कंडोली माता मंदिर है जो श्री माता वैष्णो देवी जी का पहला दर्शन माना जाता है। अगर आपका सौभाग्य नहीं रहा है यहाँ दर्शन करने का, हमें आप सबसे निवेदन करेंगे कि आप आइए, वहाँ पर अपना मत्था टेकिए और अपनी जो श्री माता वैष्णो देवी जी के लिए जो आप यात्रा करते हैं वहाँ से शुरू करिए। जो प्राचीन मार्ग है वो राणा साहब का एक प्रोजेक्ट, एक पेट प्रोजेक्ट के तौर पर उन्होंने शुरू कराया था, और हमें उम्मीद है कि एक जिस तरीके से उन्होंने उस प्रोजेक्ट को शुरू कराया था उसको बढ़ चढ़कर एक इकोनॉमिक फिलिप के तौर पर जिस तरीके से उनका विजन था उसको हम बढ़ चढ़कर आगे फैल करेंगे। ये अनुभव कैसा रहा? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से नगरोटा विधानसभा जो क्षेत्र है यहाँ पर चुनाव लड़ना, ये कैसा ये पूरा अनुभव रहा? ये जर्नी पर अब क्या कहेंगे? विश्व में कहीं पर भी इंसान हो वो इंसान ही होते हैं, और हमें बहुत सौभाग्य रहा है कि आज तक जिस भी हम घर में गए हैं लोगों ने हमें बढ़ चढ़कर गले लगाया, बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया है, और उसी आशीर्वाद से हम नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के मैदान में भी उतरे थे, और आज भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बढ़ चढ़कर हमें वो आशीर्वाद मतदान के तौर पर दिया है। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि अब आप वहाँ की विधायक होंगी, लोगों के काफ़ी एक्सपेक्टेशंस भी हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, क्या विश्वास देना चाहेंगे आप नगरोटा की जनता को? लोग उम्मीदें भी उन्हीं से रखते हैं जिन्हें उनको लगता है कि जो उन उम्मीदों पे खरा उतर सकता है, और जिस तरीके से राणा साहब लोगों की सेवा में अग्रसर थे, मैं सबको आश्वासन देती हूँ कि उसी तरीके से हम भी चलेंगे, और बढ़ चढ़कर जिस तरह से राणा साहब हर घर और हर परिवार की सेवा करते थे, हम भी लोगों की सेवा के लिए अग्रसर हैं और सेवा करते रहेंगे। जय श्री राम, जय छठी मैया, जय हिंद, जय मिथिला भैया।